बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चुगल, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के क्या माने हैं और ये कहाँ पे यूज़ होता है। Please pay your attention. Past perfect continuous tense indicates a past action which started in the past and continued to happen after another action and time in the past. Namely, past perfect continuous tense tell us how long the action had continued. The duration of the action is emphasized more in this tense. देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है, जब ऐसा टेंस हो, इस टेंस से हमें इंडिकेट हो जाता है, हमें ये पता चलता है कि जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है। ठीक है, विच पास्ट में यानी कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, यानी पास्ट में काम हुआ है और अभी भी वो जारी है। एंड कंटिन्यू टू हैपन आफ्टर अनदर एक्शन, एक दूसरा काम भी एक्शन हो गया है, दूसरा एक्शन भी हो गया, दूसरा काम भी हो गया है, तब भी ये जारी था। एंड टाइम इन द पास्ट, और वो ये टाइम भी इंडिकेट करता है इसके साथ साथ। अब देखिए, नेमली पास्ट परफेक्ट टेंस टेल अस हाउ लॉन्ग द एक्शन हैड कंटिन्यूड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से हमें ये इंडिकेट होता है, हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि कितनी देर तक कोई काम जो है एक्शन तक वो जारी रहा, कंटिन्यूड। द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, कितना ड्यूरेशन, 1 घंटा 2 घंटा, कितना उसका ड्यूरेशन रहा, इज एम्फेसिस मोर इन दिस टेंस। अब देखिए, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसे और ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल्स देंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के ऐसे ही डिफाइन करने से क्लियर नहीं हो जाएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप याद रखिए, जो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें हम हैड बीन प्लस इंग फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैड बीन और इंग फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म ये रहता ही है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, वो इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो परफेक्ट में भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, प्रेजेंट में भी, किसी में भी स्टेटमेंट में नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है। अब हमने तीनों फॉर्म यहाँ फिर से लिखे हैं ताकि क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस है, आई हैड बीन स्टार्टिंग। आई हैड बीन स्टार्टिंग, मैंने शुरू किया था। ठीक है, आई हैडंट या हैड नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है। आई हैड नॉट बीन स्टार्टिंग, मैंने शुरू नहीं किया था। ठीक है, हैड आई बीन स्टार्टिंग, क्या मैंने शुरू किया था। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, यू हैड बीन स्टार्टिंग, यू हैड नॉट बीन स्टार्टिंग, हैड यू बीन स्टार्टिंग। ठीक है, यू मैंने पहले भी कहा है, जैसे कि पहले हमने यहाँ आई ये सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, पर ये सिंगुलर भी यूज़ होता है एज वेल एज प्लूरल भी यूज़ होता है। ही हैड बीन स्टार्टिंग, ही हैड नॉट बीन स्टार्टिंग, हैड शी बीन स्टार्टिंग, यहाँ ही प्रोनाउन यूज़ किया गया है एज मेल, शी एज फीमेल। शी हैड बीन स्टार्टिंग, शी हैड नॉट बीन स्टार्टिंग, हैड ही बीन स्टार्टिंग। तो यहाँ ये आप याद रखिए, हैड शी बीन स्टार्टिंग, यहाँ ये अब याद रखिए कि यहाँ पे हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक मैं वाज़ह करता हूँ एक बात को कि हैड शी बीन स्टार्टिंग, ठीक है, ये शी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है, यहाँ पे शी का, तो आगे भी शी होना चाहिए। यहाँ ही गलती से ही प्रिंट में आ गया है, ये आप शी समझ लीजिए। ठीक है, ये शी है और यहाँ पे ही आएगा। इट हैड बीन स्टार्टिंग, इट हैड नॉट बीन स्टार्टिंग, हैड इट बीन स्टार्टिंग, और इसके लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, वी हैड बीन स्टार्टिंग, वी हैड नॉट बीन स्टार्टिंग, हैड वी बीन स्टार्टिंग। इसी तरह से यू हैड बीन स्टार्टिंग, यू हैड बीन स्टार्टिंग,
ये हैड नॉट बीन स्टार्टिंग, हैड यू बीन स्टार्टिंग, दे हैड बीन स्टार्टिंग। अब दे का यूज़ किया गया है, दे क्लियरली प्लूरल है, ठीक है। दे हैड नॉट बीन स्टार्टिंग, हैड दे बीन स्टार्टिंग। कुछ और एग्जांपल्स हैं नीचे, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले ये है दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। यहाँ क्या चीज़, किस चीज़ का यूज़ हमें इंडिकेशन होती है? सिंस चाइल्डहुड, कब से ये दोस्त हैं? दे हैड बीन बीइंग, वो दोस्त रहे हैं, कब से रहे हैं? सिंस चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड से। यहाँ पे टाइम भी इंडिकेट हो गया। थॉमस हैड बीन ट्राइंग टू रिपेयर द फोन द होल डे। थॉमस जो है ये कोशिश कर रहा है, पूरे दिन इसने कोशिश की फ़ोन को, मोबाइल को ठीक करने में। वी हैड बीन स्टडिंग ऑल डे सो वी टायर्ड। हमने पूरी दिन, ऑल स्टडिंग, वी हैड बीन स्टडिंग, हम पूरे दिन पढ़ते रहे, ठीक है। ऑल डे, तो सो वी टायर्ड। तो यहाँ पे भी ऑल डे या होल डे या सिंस चाइल्ड, ये टाइम इंडिकेशन है, ठीक है। इसी तरह से ही हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में है। आई हैड नॉट बीन कुकिंग एनी मील व्हेन शी केम टू माई होम, जब वो मेरे घर आया था तब, उस वक़्त की बात है कि मैं कोई भी मील, खाना तैयार नहीं कर रहा था, ठीक है। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश ऑल डे, आप पूरे दिन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। हैड ही बीन रीडिंग ए बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा था। हैड ही बीन कुकिंग एनी मील, क्या वो कोई मील, कोई खाना, फूड जो है वो कुक कर रहा था जब वो आया था। अब यहाँ पे भी ये फिर से वो वैसा ही सेंटेंस जैसे पहले आया था, लेकिन वो पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव फॉर्म है, इसमें क्वेश्चन फॉर्म का सिंबल यूज़ किया गया है। हैड ही बीन स्टडिंग इंग्लिश ऑल डे, यहाँ पे भी क्वेश्चन फॉर्म, क्या वो अंग्रेजी पूरे दिन सीख रहा था, ठीक है। तो ये थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। होप आपने इन फार्मूला को याद रखा होगा कि हैड बीन और प्लस इंग फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ टाइम इंडिकेशन भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, इसके बाद अब कल पढ़ते हैं।